हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल गुरुकुल इंडिया पर। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पेज पर देखा होगा कि वर्णमाला में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको नहीं पता है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपने आज तक देखी नहीं होंगी, समझी नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो मैं आपको ऐसे वर्णमाला के अंतर्गत जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ आपको बताऊँगा जो आप जानते नहीं हैं। तो हम पहले शुरुआत करते हैं कि आप जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ये तो आपने सुना होगा, ठीक है। और इसको हम ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर आपके ऑप्शन में वर्ण नहीं है तो आपको क्या लगाना है, ध्वनि लगानी है। अगर ऑप्शन में कहीं भी आपको वर्ण नहीं दे रखा है तो ध्वनि लगाना है, क्योंकि शुरुआत जो हमारी वर्णमाला की हुई है वो ध्वनि से हुई है। क्या हुई है, ध्वनि से हुई है, ठीक है। अब बात कर लें आगे कि जब हम कोई भी वर्ण बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ होती है। आपने पाई सुनी होगी, नहीं सुनी होगी। पाई क्या होती है, जो कि जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी हमने जैसे ये बनाया, अब जो ये डंडा लगेगा, ये क्या कहलाएगी, हमारी पाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पाई। ये आपने कहीं सुना नहीं होगा। क्या है, पाई है, जो कि हमारे जो आधा वर्ण अक्षर होता है उसको जोड़ती है। क्या है, पाई है। मैं बता दूंगा, हर चीज़ बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए आप, शिरोरेखा क्या होती है। शिरोरेखा जो होती है हमारी शब्द के या अक्षर के ऊपर लगती है। जैसे कि अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो हमारा जैसे अब ये लिखिए, हिंदी लिख रहा है हमारा, हिंदी लिख रहा है हमारा। अब जो मैं ये ऊपर रेखा खींचूंगा ये क्या कहलाएगी, हमारी शिरोरेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शिरोरेखा कहलाएगी, शिरोरेखा, ठीक है, शिरोरेखा। अब देखिए, आगे आगे बताता हूँ। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, ये आपने सुना होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है, ठीक है। अगर इसमें इसमें भी कई हमारे मत हैं कि कहीं 44 भी आ जाता है, कहीं आपका 46 भी आ जाता है। मैं बताऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा, 44 कब होता है, 46 कब होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, सवाल ऐसे आता है, कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। किस किस में बांटा गया, हमारा स्वर में और व्यंजन में, ठीक है। अब आगे और बताता हूँ मैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप, अब स्वर किसे कहते हैं ये भी आप जान लीजिए। स्वर किसे कहते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं, ठीक है। या जिनमें कोई किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर कहलाते हैं। अब देखिए, स्वर भी हमारे कई प्रकार से होते हैं। सबसे पहले मात्रा के आधार पर, ठीक है, मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीवा के आधार पर। तो मैं पहले बता रहा हूँ मात्रा के आधार पर। अब मात्रा क्या होती है, मात्रा हमारी वो होती है जो उच्चारण में लगा समय, ये लिखिए, ये लिख रहा है, उच्चारण में लगा समय मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, उच्चारण में लगा समय मात्रा कहलाता है, ठीक है। मात्रा आपकी समझ में आ गई। अब मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आप ये ध्यान रखिए, स्वर वैसे मुख्यतः जब आपका वैसे पूछा जाए तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ये बात को किसी ने नहीं बताई होगी, स्वर कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। अगर बात आ जाए मात्रा के आधार पर तो कितने लिखने हैं हमें, 3 लिखने हैं। मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहला हमारा स्वर होता है मूल स्वर, जिसको हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, ठीक है। मूल स्वर होता है, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ह्रस्व स्वर हमें किसको कहते हैं, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, मतलब जिसमें हम कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है, जो हम कम श्वास लेकर बोलते हैं, जैसे आ, ई, उ, ऋ, ठीक है। अब अगला हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर क्या होता है, ये हमारा 2 मात्रा का समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे कि हमारा आ है, ई है, बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, आय है, ओ है, औ है, ठीक है। अब अगला आ जाते हैं हम, प्लुत स्वर क्या होता है हमारा। प्लुत स्वर वो होता है जिसमें हमें 3 मात्रा का समय लगता है, मतलब जो कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है बोलने में। जैसे ये उदाहरण हमारा दे रखा है, ओम हम बोलते हैं ना, तो ओम वो हमारा क्या है, प्लुत स्वर में आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम,
देखिए मैंने यहाँ बता रखा है जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वो क्या कहलाता है, हमारे मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। ठीक है, आ ई उ। ठीक है, ऋ में, ऋ इसमें नहीं है, क्यों? ऋ में बताऊंगा ऋ क्या है क्या नहीं है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, आ ई उ। ठीक है, सारी चीज़ बताऊंगा कहाँ क्या है। अब देखिए जो हमारा, अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, स्वर वर्णों को क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। स्वर वर्णों को क्या कहते हैं हम, अक्षर भी कहते हैं, ये ध्यान रखिए आप। स्वर वर्णों को अक्षर भी कहते हैं क्योंकि स्वर वर्णों का होता है, क्या होता है, हमारा क्षरण नहीं हो पाता है। स्वर वर्णों का हमारा क्षरण नहीं हो पाता है, मतलब जो हम स्वर होते हैं उनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ लिख लीजिए, आ लिख लीजिए, तो आ को हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो क्या आप याद रखिए, स्वर वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है क्योंकि इनका क्षरण नहीं किया जाता, मतलब तोड़ा नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आपके समझ में आ रहा हो तो आप 1 सेकंड के लिए रुक कर लाइक भी कर दें वीडियो को। ठीक है, मैं ऐसी ऐसी चीज़ बताऊँगा जो कि आपने नहीं सुनी होंगी। देखिए मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, अब ये ध्यान रखिए आप, यहाँ मात्रा की बात है, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हमारी 10 है, ये आप ध्यान रखिए। वैसे हम जब लगाएंगे तो कितनी होती है हमारी, 11 होती है। 11 कब होती है यही बताऊँगा मैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर बात हो रही है, मात्रा के आधार पर कितने होते हैं स्वर, हमारे 10 होते हैं। क्योंकि हमारा जो आ होता है, देखिए क्योंकि जो हमारा आ होता है वो मात्रा का रूप नहीं होता है, क्योंकि आ में कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, आ में कोई मात्रा नहीं होती है, आ वर्ण का मात्रा रूप नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वो प्लस स्वर। ये पीछे रह गई थी बात, मैंने यहाँ आगे लिख दी है। अब स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। वो कब है, जब हम, देखिए अयोगवा स्वर, ये मैं बताऊंगा अयोगवा क्या होते हैं। अयोगवा स्वर कितने होते हैं हमारे, 2 होते हैं। तो अगर हम अयोगवा को जोड़ दें तो हमारे स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। वैसे हमारे स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, अयोगवा कौन कौन से होते हैं यही बताऊंगा। देखिए यहाँ नीचे मैंने बता रखा है, अगर अयोगवा को नहीं गिना जाएगा तो स्वरों की संख्या हमारी कितनी होगी, 11 होगी। और अयोगवा को लगा दिया जाएगा तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। कुल स्वर की संख्या देखिए यहाँ लिख रहा है, कुल स्वर की संख्या कितनी है, 13 है हमारी। अगर वैसे नॉर्मली पूछ ले स्वरों की संख्या कितनी तो आपको 11 लगाना है। अगर पूछ ले ध्वनियाँ कितनी होती हैं तो हमें 13 लगानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है, आ है, बड़ा आ है, ई है, बड़ी ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ऋ है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है। ठीक है, ये कितने होते हैं हमारे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हमारे 11 हो गए। अब ये लास्ट में जो आपको दिख रहा है अंग और अ, ये आपने पढ़ा रखा होगा, हर जगह पढ़ रखा होगा। अंग और अ हमारे क्या होते हैं, अयोगवा होते हैं। क्या होते हैं हमारे, अयोगवा होते हैं। देखिए मैंने एक चीज़ आपको ऊपर बताई थी, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम ऋ को नहीं गिनते हैं। ठीक है, ऋ में कोई मात्रा नहीं होती है, ऋ में भी एक मात्रा नहीं होती है और आ में नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे 10 क्या होते हैं, मात्रा के आधार पर होते हैं। नॉर्मल हम जब स्वरों की संख्या 11 होंगी, ध्वनि कितनी होती है हमारी, 13 होती हैं अयोगवा को लगाकर। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। देखिए अब यहाँ आ जाइए, देखिए अनुस्वार के लिए हम क्या इस चिन्ह से दर्शाते हैं। अनुस्वार के लिए हम जो बिंदी होती है हमारी उसको क्या कहते हैं, हम अनुस्वार। ठीक है, जहाँ जैसे कि कोई भी शब्द है, चंचल है या कोई भी है, अगर ऊपर बिंदी ली होती है तो उसमें हम क्या, अनुस्वार का चिन्ह लगा होता है। जैसे ये बिंदी है, मैंने दिखाई है आपको, ये दिख रहा है। अब विसर्ग क्या होता है, विसर्ग में जैसे ये 2 बिंदु लगे हुए हैं पीछे, जब शब्द के पीछे लगे होते हैं, जैसे का कहा, जैसे संस्कृत में होते हैं, जैसे अस्वहा या का कहा या कोई भी है प्रातः, तो वो हमारे ये क्या है, विसर्ग में आता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, अनुस्वार क्या होता है, ये होता है, मतलब चिन्ह जो होता है अनुस्वार का ये होता है, और विसर्ग का क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अगर कहीं पूछ ले कि जैसे कोई शब्द दे रखा हो कि इसमें कौन, मतलब क्या चीज़ का चिन्ह लगा हुआ है, तो अनुस्वार का लगा हुआ है, विसर्ग का लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं स्वरों को बताता हूँ, स्वरों को एक एक से बताऊँगा, स्वर का वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ। देखिए मैंने पीछे बता रखा है आपको, ह्रस्व, लघु स्वर और मूल स्वर, ये आपने पढ़ रखे हैं पीछे। कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं, 4 होते हैं। देखिए जैसा आपने पढ़ रखा है वो सही है, लेकिन जो बात अगर आप नहीं जानते हैं वो आप नोट करते चलें। ठीक है,
ह्रस्व स्वर आप पता है आपको 4 होते हैं, आ ई उ ऋ। दीर्घ स्वर क्या होते हैं हमारा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ठीक है 7 होते हैं। तो 7 और 4 कितने हो गए हमारे, 11 हो गए। कितने हो गए हमारे, 11 हो गए। इस प्रकार हमारे 11 हो जाते हैं। अब देखिए दीर्घ संधि स्वर या सजातीय स्वर किसे कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। दीर्घ संधि स्वर हो या सजातीय स्वर हो, जो हमारा आ है, बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, वो हमारे क्या होते हैं, दीर्घ संधि स्वर या सजातीय स्वर कहलाते हैं। जो चीज़ पढ़ रखी है वो अपन पढ़ रखी ठीक है, लेकिन उससे अलग जो है वो भी आप याद रखिए। जैसे कि अभी प्रश्न आ जाए कि सजातीय स्वर कौन से होते हैं, तो आप तो भाई स्वर, वो ह्रस्व स्वर और लघु दीर्घ स्वर जानते हैं। आप तो ये जानते ही नहीं कि सजातीय स्वर क्या होते हैं या दीर्घ संधि स्वर कौन से होते हैं। तो आप याद रखेंगे क्या होते हैं हमारे, बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ठीक है। दीर्घ संधि स्वर, सजातीय स्वर कितने होते हैं हमारे, 3 होते हैं, आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। अब अगला देखिए संयुक्त स्वर, विजातीय स्वर, ये संध्यक्षर, मिश्रित, विकृत स्वर, ये चारों हमारे एक ही चीज़ है, चारों हमारे एक ही चीज़ है। बस आपको याद रखना है, नाम अलग अलग हो जाता है, चीज़ वही होती है। बस आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये तो हमने देखा ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये क्या चीज़ आ गई नई, आज तक नहीं देखा। तो आप उनके नाम जान जाइए कि हैं हैं वर्ण वही, लेकिन उनके नाम अलग अलग दे रखे हैं। तो आपको बस यही चीज़ जाननी है। प्रश्न कैसे भी आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है, उनके नाम आप याद रखेंगे। संयुक्त स्वर हो, विजातीय स्वर हो, संध्यक्षर हो या मिश्रित विकृत स्वर हो, ठीक है। मिश्रित विकृत स्वर जो होते हैं, जैसे कि ये देखिए, मतलब इनमें 2 स्वर भी मिले हुए हैं, ठीक है, और इनको स्वरों में व्यक्त किया जा सकता है और अलग नहीं किया जा सकता, तो मिश्रित विकृत स्वर हो गए, ठीक है। संध्यक्षर वही मिला हुआ है, मतलब जब अक्षर और अक्षर मिले होते हैं संध्यक्षर कहलाते हैं, ठीक है। देखिए अब हमारे संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, ए ऐ ओ औ, आप याद रखेंगे, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपके। अब देखिए मैंने संयुक्त स्वर आपको ऊपर बता दिया। अब संयुक्त स्वर में जैसे अभी आपको ये मिलाने के लिए आ जाएगा संयुक्त स्वर में ओ कैसे बनता है, तो अगर विकल्प में ऐसे आ गया कि आ और ऊ मिला के, आ और ऊ मिला के क्या बन गया हमारा, ऊ में ओ बन गया, और छोटा आ और ओ मिला के बन गया हमारा बड़ा ओ बन गया। ये अक्सर विकल्पों में, अक्सर क्वेश्चनों में ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसको और इसको मिला के, आ और ए को मिला के क्या बनेगा हमारा, ए बनेगा, बड़ी ए बनेगा, बड़ी ए, ठीक है। या आ और ई मिला के हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये देखिए मैं थोड़ी अभी आपको ये नासिका के आधार पर बता दे रहा हूँ, स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको आ जाता है, मात्रा के आधार पर बता दिया मैंने, ठीक है। तो नासिका के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारा अनुनासिक, एक होता है निरुनासिक, ठीक है। अनुनासिक, निरुनासिक या अनुनासिक, ठीक है। तो अनुनासिक हमारे क्या होते हैं, जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु होते हैं। अब देखिए आप जानते होंगे अनुस्वार तो मैंने आपको बता दिया बिंदी होता है, ठीक है। अब अनुनासिक क्या होते हैं, जैसे अभी कभी ये क्वेश्चन आता है, जैसे आँख दे रखा हो या कोई भी शब्द दे रखा हो, अब ये पूछ लेगा इसमें ये क्या कहलाता है, ये वर्ण क्या कहलाता है, तो आपको क्या बताना, अनुनासिक है। जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु होता है वो अनुनासिक कहलाते हैं। अब इसमें जो उच्चारण होता है हमारा क्या होता है, मुख मतलब मुंह और नाक दोनों मिला के हम बोलते हैं, मुख और नाक दोनों मिलाकर हम बोलते हैं, ठीक है। अब अनुनासिक की परिभाषा क्या होती है, मतलब जिन जिन वर्णों का उच्चारण हम मुख और नाक की सहायता से बोलते हैं वो हमारे अनुनासिक कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, और अगर जो प्रदर्शित किया जाएगा वो क्या कहलाएगा हमारा, चंद्र बिंदु। अनुनासिक क्या होता है हमारा, चंद्र बिंदु होता है, ठीक है। अब निरुनासिक क्या होता है हमारा, वही उसका उल्ट विपरीत होता है, जो स्वर सादे होते हैं, मतलब जिनमें कुछ नहीं होता है, जैसे हम बोल देते हैं मुख से आ है, वी है, कुछ भी है, जो हमारा निरुनासिक, ठीक है, जो मुख से ही बोला जाए, ठीक है। अब स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है हमारा, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है। स्वरों का उच्चारण स्थान ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जो हमारे कंठ स्वर होते हैं इनसे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। कंठ स्वर हमारे क्या होते हैं, देखिए आ और बड़ा आ, ठीक है, आ और बड़ा आ। तालव्य स्वर कौन से होते हैं हमारे, ई और बड़ी ई, ये आप याद रखिए और लिख भी लीजिए, जितना आप लिखेंगे उनका आपको उच्चारण याद रहेगा। ओष्ठ स्वर का होते हैं हमारे बड़ा ऊ और छोटा ऊ, जैसे में जो हमारा मुंह की, जो हमारे होठ की आकृति है वो हमारी
ओ के आकार की हो जाए, वो हमारे ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और कंठ हमारा जो होता है हमारा, ये देखिए ये ताल वैसे पीछे होता है, वो हमारा कंठ होता है। ठीक है, अब मूर्धन्य स्वर कौन से होते हैं? मूर्धन्य स्वर आप ये ध्यान रखिए, मूर्धन्य हमारा होता है ऋ होता है। ठीक है, मूर्धन्य क्या होता है हमारा? ऋ होता है। कंठ और तालव्य दोनों मिला के, जो कंठ और तालव्य हमारा कंठ और तालव्य दोनों, कंठ और तालव्य मिला के क्या होगा हमारा? कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर कौन से बात है? छोटा ए और बड़ा ए। ठीक है, कंठ तालव्य। अब कंठ और ओष्ठ मिला के क्या होता है हमारा? कंठ और ओष्ठ मिला के छोटा हो और बड़ा हो। ठीक है, कंठ और ओष्ठ मिला के, ये आपने उच्चारण के आधार पर मैंने बता, मात्रा के आधार पर बता दिया, हमारे नासिका के आधार पर बता दिया मैंने, उच्चारण के आधार पर बता दिया। अब जीभ के आधार पर, जीभा के आधार पर बता देता हूँ मैं। तो जीभा के आधार पर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के स्वर होते हैं, कुछ याद नहीं रखना है। अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, पश्च स्वर होता है। अब अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं ये भी आप ध्यान रखिए। अग्र स्वर हमारे होता है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए। ठीक है, अग्र स्वर हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। अग्र स्वर कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं, ई, बड़ी ई और ए और बड़ा ए। ठीक है, अब मध्य स्वर कौन से होते हैं हमारे? तो मध्य स्वर हमारा होता है, कितना होता है? आ। ठीक है, मध्य स्वर कितना होता है? आ। पूछ ले मध्य स्वर कितने होते हैं, तो आपको एक बताना है, और कौन सा होता है हमारा? आवर्ण होता है। ठीक है, पश्च स्वर कौन से होते हैं हमारे? पश्च स्वर हमारी संख्या होती है 5 होती है। पश्च स्वर होते हैं हमारा, जिसमें हमारे जीवा का पश्चिम मतलब पिछला भाग अग्रसर हो। अब देखिए मैं परिभाषा बताया, अग्रसर क्या होता है? जिसमें हमारे जीवा का अगला भाग अग्रसर हो, और मध्य वाले में मध्य का भाग हो, और पश्चिम वाले में मतलब पीछे का भाग हो। ठीक है, अब संख्या कितनी? 5 है। आप जान लीजिए पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ है, ऊ है, बड़ा ऊ है, और ऊ है, और ऊ है। ठीक है, कितने होते हैं पश्च स्वर हमारे? 5 होते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। अब मैं व्यंजन के बारे में बता देता हूँ, व्यंजन क्या होता है। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी है, तो मैं चाहूँगा देखिए सारी चीज़ पढ़ानी है आपको, एक एक चीज़ छाँट छाँट के लिखी गई है, एक एक चीज़ मैं ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ। तो सोच रहा हूँ चलिए मैं पढ़ा ही देता हूँ आपके लिए। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, ये आपने सुना हुआ है। अब ये पूछ ले व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। क्या 6 प्रकार के होते हैं? अब मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 4 प्रकार के होते हैं। अब वैसे अगर पूछ ले तो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जब बात आया मूल रूप से, तो हम क्या लिखना है? 4 प्रकार के होते हैं। अब वैसे हमारे 6 प्रकार के होते हैं। देखिए 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन, जिसको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, जो कि हमारे का से लेके माँ, हमारे 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग में आता है हमारा का, खा, गा, घा, घा, और खा वर्ग में आता, सॉरी, चा वर्ग में आता है चा, छा, जा, जा, इया, और हमारा टा में आता है टा, ठा, डा, ढा, ता में आता है ता, था, दा, दा, ना, और पा में आता है पा, फा, बा, बा, मा। ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। 25 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं हमारे? 25 व्यंजन होते हैं, 5 वर्ग। अब आपका क्वेश्चन आ जाए कि इन वर्गों की संख्या कितनी है, ये वर्गीय व्यंजन कौन? अब एक चीज़ आप याद रखिए, इसका तीसरा नाम क्या है हमारा? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन भी हमारे 25 होते हैं। का से माँ तक होते हैं, 5 वर्ग होते हैं हमारे। वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने? 25 होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब अगले को तो हमारा क्या होता है? उत्क्षिप्त होता है, जिसको हम द्विगुण भी कहते हैं, और स्वनिम भी व्यंजन कहते हैं। इसका तीनों का नाम एक ही है, आपको बस याद रखना है। चीज़ वही है, बस नाम बदल जाते हैं। अब आप गलत कर देते हैं, तो उत्क्षिप्त हो जाए या द्विगुण आ जाए या स्वनिम आ जाए, तो हमें क्या लगाना है? 2 होते हैं। कौन सा होता है हमारा? जो ढा होता है, वो आपने देखा होगा, जो हमारे बाद में होते हैं, व्यंजन वर्णमाला के बाद में लिखे होते हैं, ढा। ठीक है, अब अगला हमारा क्या है? अनुनासिक और नासिक। मैंने बताया था पीछे भी, जो हमारा वर्ग का पंचम वर्ण होता है वो हमारा क्या होता है? अनुनासिक होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक होता है, मैंने बता रखा है आपको। अब अंतस्थ व्यंजन यार अलावा पता होगा आपको 4 होते हैं। उस व्यंजन या संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं हमारे? सा, 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 हा, 4 होते हैं हमारे। संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ठीक है, देखिए और एक चीज़ ये मैंने लिख रखी है नोट में, ये आप
स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। ये आप ध्यान से देखिए, चा छा जा झा, ये क्वेश्चन आया था। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? दोस्तों छाँट छाँट के लेके आया हूँ आपके लिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप छोड़ कर नहीं आएंगे, आप कहेंगे हमें आता है। आपको हर चीज़ पता होगी तो आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन चा छा जा झा ही हैं, हर चीज़ पता है आपको, सीधे बता दी मैंने। संयुक्त व्यंजन भी आपको बता दूंगा कैसे बनते हैं। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं क्षमा चाहूँगा, आपको यहीं समाप्त करना होगा। पार्ट 2 ज़रूर देखिए। अब देखिए पार्ट 2 देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है दोस्तों। मैं आशा कर रहा हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।